नमस्कार, मैं ये रीडिंग का वीडियो बनाने आप सबको मेरा नमस्कार। मैं ये रीडिंग की वीडियो बनाने जा रही हूँ। इसमें बच्चा रीडिंग करेगा और जो मिस्टेक होगी मैं साथ साथ आपको बताऊँगी। स्टार्ट। वह नीम के पेड़ों के घनी छाव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशे से टकराती तो कभी पेंसिल से। वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह ना कुछ सुन रहा था ना कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी, कौवे और सियार की। अच्छा, अब आपने देखा कि इसने एक प्रवाह से रीडिंग की है, पाठ का पठन किया है। अब मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जब भी बच्चा रीडिंग करे, बेटा आप रीडिंग करते समय मात्राओं को गौर से देखते हुए रीडिंग करें ज़रा फिर से। मतलब जो छोटी मात्रा है उसको अच्छे से छोटे स्वर में रीड करेंगे, जो बड़ी मात्रा है उसको बड़े स्वर में रीड करेंगे, ठीक है। और हिंदी को थोड़ा सा धीरे पढ़ना होता है और हर शब्द का सही उच्चारण करते हुए करना होता है। तो स्टार्ट करिए। वह नीम के पेड़ों की घनी छाव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। वो सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे। यहाँ पे यों है, यों यों वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे। हाँ चलिए। बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह ना कुछ सुन रहा था ना कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी, कौवे और सियार की। सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे, एक गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर 9-2-11 हो गया। वह जोर से हंसा, बुद्धू कौवा। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वह अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पेपरमेंट और बिस्कुट थे। उसकी नजर उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखे उसके पिताजी। देखिए, अब इसने पढ़ा है, क्यों देखे उसके पिताजी। यही कमी होती है बच्चों की पढ़ाई में, रीडिंग में। क्यों देखे, यहाँ रुकनी है, आवाज़ को तोड़ना है, प्रश्न का उच्चारण करते समय प्रश्न की तरह बोलना है। क्यों देखे उसके देखिए, क्यों देखे, फिर सांस लेनी है, फिर उसके पिताजी उसे ये चीज़ें बराबर ला देते हैं। फिर भी एक नए जार में ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। वह कंधे फिर भी, जैसे यहाँ पे देखिए फिर भी है, तो फिर भी पे आवाज़ को ब्रेक ले लेना चाहिए। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। इस तरह से पढ़ाई होनी चाहिए। ब्लॉक में इसमें भी आपको स्वरों का जो उच्चारण करना है इस तरह से करना है कि जो सुने उसे भी अच्छा लगे। अभी तक आप देखो प्लेन कर रहे थे रीडिंग, जब मैंने आपको सिखाया फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया, कौन सा तरीका ज़्यादा बेटर है? ये वाला। ठीक है, तो अब आप इस वाले तरीके को इस्तेमाल करते हुए पढ़ो। वह कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा। नया नया लाकर रखा गया है। उससे पहले उसने वह चीज यहाँ नहीं देखी है। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। कितने खूबसूरत हैं। अब तक ये कहाँ थे? सही।
शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वह आसमान सा बड़ा हो गया तो वह भी उसके भीतर आ गया। वहाँ और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेले ही खेलता था। वह कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे से खेलता रहा। तभी एक आवाज आई, लड़के, तू उस जार को नीचे गिरा देगा। वह चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ 2 जने वहाँ है। देखिए यहाँ पे क्या बोलना, सिर्फ 2 जने वहाँ हैं। सिर्फ 2 जने वहाँ हैं पे थोड़ा सा स्ट्रेस डाला है। हैं। चलिए। वह और बूढ़ा दुकानदार। वह और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी। बात को खत्म करते समय भी स्वर में वो महसूस होना चाहिए कि आपने अपनी बात खत्म कर दी है। चिड़चिड़ाहट थी। हाँ। मैंने कहा ना, जो चाहते हो वो मैं निकाल कर दूं। वह मैं निकाल कर दूं। जो चाहते हो वह मैं निकाल कर दूं। वह उदास हो अलग खड़ा रहा। वह, पहले तो वो बोला आपने। वह उदास हो अलग खड़ा रहा। क्या कंचा चाहिए? दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सर हिलाया। निषेध का मतलब? ना में सर हिलाया। ठीक है, आगे। तो फिर सवाल खूब रहा। क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए? उसे खुद मालूम नहीं है। देखो, अब देखिए, बच्चे ने ये रीड किया, उसे खुद मालूम नहीं है। मालूम नहीं। जल्दी बोला ना इसने। आप मात्रा क्या है? मालूम नहीं है। यस, उसे यही चीज मैं सिखाना चाहती हूँ। फिर से बोलो। उसे खुद मालूम नहीं है। ये शुरू से ऐसे ही पढ़ना है बच्चों को। आप प्रेशर देंगे बच्चों को, ये समझाएंगे कि ऐसे नहीं पढ़ना है। इसने पहले बोला उसे खुद मालूम नहीं है, और नहीं, ये गलत है। उसे खुद मालूम नहीं है। तो ये ठीक से पढ़ो, एक बार फिर से पढ़ो। उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को, यहाँ पे भी जैसे भ पे बड़ी ई की मात्रा है। जो भी मालूम, हाँ, जो भी हो। थोड़ा सा लंबा खींचने की आदत बच्चा डाल ही दे। जो भी हो, उसने कंचे को छूकर देखा। देखो, अब ऐसे बच्चा यहाँ पे भी कैसे छूकर देखा। नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना है। फिर से पढ़ो। उसने कंचे को छूकर देखा। उसने कंचे को छू कर देखा। हाँ। कंचे को छू कर देखा। काटे। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था। यहाँ पे भी कई बार बच्चे बोलते चाहता ऐसे पढ़ जाते हैं। अगर वह चाहता तो ऐसे पढ़ सकते हैं बच्चे, इस पर कोई वो नहीं है। लेकिन अगर
सही पढ़ना का बात कहा जाए तो अगर वह, इसको वह ठीक से पढ़ो बेटा। अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था, लिया होता तो स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा। देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। यहाँ पे भी चेक करिए, देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। पी पे थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाना है, पीछे 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 बैठना पड़ता है। उस दिन वह सब देखिए, अब यहाँ पे भी वही है, अब गलत पढ़ा आपने। यही बच्चे गलती करते हैं, इसीलिए इस वीडियो को मैंने बनाया है। उस दिन वही सबके बाद पहुंचा। उस कितना मतलब सही मीनिंग निकला है कि नहीं निकला? और आपने जैसे पढ़ा था, पढ़ो दोबारा से। उस दिन वही सबके बाद पहुंचा था। सही मीनिंग ऐसे निकलेगा। पढ़ो पढ़ो। इसलिए वह फिर आपने गलत पढ़ा। इसीलिए वह चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। इसीलिए पे आपकी आवाज ब्रेक होनी चाहिए। इसीलिए वह चुपचाप, देखिए चुपचाप ये शब्द है। इसीलिए वह चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर है। फिर आपने क्या बोला? यहाँ बिंदी है, यहाँ भी है। यही चीज छोटी छोटी कमियां जो बच्चे रीडिंग करते समय करते हैं, फिर बाद में उसको लिखने में भी हैबिट में ले आते हैं और फिर उनकी मात्राओं का ज्ञान खत्म हो जाता है। तो जब रीडिंग सही करेंगे तो हर चीज आगे से ध्यान देंगे। आगे रामन अगली बेंच पर है। वह रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर अब यहाँ पे तीसरी है। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो सुनने में भी कंफ्यूजन हो रही है। तीसरी ती को लंबा खींचो थोड़ा सा। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्बू बैठी है। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता। लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे अब यहाँ पे जैसे जॉर्ज दिखाई दी की आवाज बिल्कुल छोटी होनी चाहिए। दिखाई नहीं पड़। हाँ। अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। खिलाड़ी कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। मात खाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी। तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा। पढ़ो। जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना। अब जैसे बुखार शब्द में भी कई बार कंफ्यूजन होती है बच्चों को, तो पढ़ते समय उसको ठीक से पढ़ेगा तो लिखते समय उसको ध्यान रहेगा। बुखार बू की आवाज छोटी, आप लंबी ले रहे हो। बुखार, जॉर्ज को बुखार है ना। मतलब देखिए, कहने का मतलब है कि स्ट्रेस खार पे डालो। बुखार ऊपर, जो इसके ऊपर छोटी मात्रा है उसकी आवाज से ज्यादा दूसरी आवाज को बड़ा करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली छोटी हो जाएगी। ठीक है, बुखार। चलो, बुखार है ना, उसे रामन ने ये सूचना दी थी। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है। अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। आगे तो कितने मिनट का हो गया? 14 मिनट। बस ठीक है।
तो आपने देखा कि ऐसे हमें छोटी मात्राओं को अगर बोलना है तो उसके बाद के जो अंश है उसको थोड़ा सा लंबा बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली पहला अंश छोटा हो जाएगा, और बड़ी मात्राओं को थोड़ा सा बड़ा करके बोलना है, बड़ी मात्राओं को बड़ा करके बोलना है। जैसे यहाँ पे शक्ति है, शक्ति से ही चलता है, ही, बच्चे वो ही चलता है ऐसे बोल जाते हैं, लेकिन रीडिंग के समय शक्ति से ही चलता है। तो ये जो वो पढ़ते समय ही इस चीज़ को आप बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में ये सब चीज़ें आने लगेगी कि कहाँ छोटी मात्रा लगानी है, कहाँ बड़ी मात्रा लगानी है, और छोटी मात्रा का स्वर छोटा हो रहा है और बड़ी मात्रा का स्वर आपको कुछ सेकंड बढ़ा के बोलना चाहिए। जैसे ज़मीन, ज़मीन नहीं बोलना है, ज़मीन गलत है, ज़मीन रखनी होगी। तो ये चीज़ अच्छी लगती है। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी ज़मीन पर रखनी होगी। अगर आप इसको हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी ज़मीन पर रखनी होगी, तो इस तरह की जो रीडिंग बच्चे करते हैं ये गलत करते हैं। इससे ना उनको मात्राएं दिमाग में बैठती हैं, ना उन्हें समझ में आती सिचुएशन।